हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो फॉर्मूले ऐसे बताना जा रहा हूँ जो भी किसमें डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में ये दो फॉर्मूले अक्सर इनका यूज हमेशा क्वेश्चन में होता है और इसी तरह के क्वेश्चन है ना एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि इनका यूज होगा और उसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम में हालांकि सीधे क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन इतने सीधे नहीं आते जितना आप सोच रहे हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट कौन सा मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला। लिमिट मेरे पास क्या है 0 to π/2 एंड log sin x एंड dx इक्वल टू, इधर भी लिमिट 0 to π/2 एंड इधर क्या है log cos x एंड dx। तो ये क्या होता है मेरे पास -π/2 एंड log ये होता है। तो मैं आपको इनको सबको सिद्ध करके बताऊंगा, आप टेंशन ना ले दोनों फॉर्मूले को। एंड दूसरा कौन सा मेरे पास 0 to π/2 एंड log cosec x एंड dx इक्वल टू, इधर भी लिमिट 0 to π/2 एंड log sec x dx इक्वल टू, ये क्या होता है हमारे पास π/2 एंड log। तो ये है मेरे पास दो फॉर्मूले। तो इनको देखना है आपको किस तरह से सिद्ध करना है और एंड में जाके मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बढ़ाऊं वीडियो के लास्ट में कि जो हमेशा ही एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनसे बाहर कभी नहीं जाए। तो चलो देखते हैं, मैं चौक ले लेता हूं दूसरा। तो अब देखते हैं पहला सिद्ध करना हमें। पहला कौन सा प्रूफ देखो, पहले का प्रूफ देखो पहले। ओके, तो पहले में क्या है 0 to π/2 है लिमिट एंड log क्या है sin x एंड dx इक्वल, ये ले लिया। पहला कर रहा हूं मैं सीधा ना, तो ये है मेरे पास। और अभी इसको इससे करूंगा तो इन दोनों को लाना है मुझे सिद्ध होके। तो मैं इसको क्या मान लूं, i के इक्वल टू मान लेता हूं मैं, i इक्वल टू 0 to π/2 एंड log sin x एंड dx, ये मान ये मैंने लिया है। अब मुझे ये दोनों लाने हैं किसी भी तरह से, मेथड से लाना है, मतलब मैथमेटिक्स के मेथड से लाना है, देखिए कोई तरीका लगाना है हमें हमारी तरफ से। तो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब आपने पढ़ा होगा गुण नंबर 4, गुण नंबर 4 की विशेष अवस्था है गुण 4। अगर ये गुण नहीं पढ़ा तो आप समझो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो वो तो अधूरा है आपका। गुण नंबर 4 पढ़िए, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसकी, तो वहाँ जाके पढ़िए, या हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी डेफिनेट इंटीग्रल के अलग से, तो आप पूरा वहाँ जाके निश्चित समाकल पढ़ सकते हैं। तो देखो अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब गुण नंबर 4, गुण नंबर 4 क्या होता है, गुण 4 ले लो, गुण 4 की विशेष अवस्था। गुण 4 तो क्या होता था कि दोनों लिमिटों का योग होकर चर राशि में से घट जाता था, लेकिन गुण 4 की विशेष अवस्था क्या होती है, अपर लिमिट में से चर राशि घटती थी ओनली। तो यहाँ तो देखो दोनों लिमिटों को योग करेंगे जब भी 0 और π/2, तो π/2 ही आएगा। अगर विशेष अवस्था लगाएंगे तो अपर लिमिट में से चर राशि को घटा देंगे। तो गुण नंबर 4 से देखो किस तरह से होगा ये, i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 ही रहेगी एंड log साइन, ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस x एंड यहाँ क्या हो जाएगा फिर dx हो जाएगा। अब देखो साइन π/2 माइनस x ये क्या होता है मेरे पास, तो इसको देखना है मेरे। i इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट एंड log साइन π/2 माइनस x क्या होता है, cos x होता है, तो इसको लिख देंगे हम cos x एंड dx। और ये इक्वेशन आ गई मेरे पास सेकंड। अब क्या करना मुझे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो देखो समीकरण 1 प्लस 2, मतलब कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इधर का LHS साइड LHS जोड़ूंगा और RHS साइड RHS जोड़ूंगा। तो LHS में ये क्या है i, और i कितना हो गया 2i हो गया ना, 2i, i प्लस i, एक ये रहा i और एक ये रहा i। ये ऐसे लिख दूं मैं अलग अलग, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये देखो i प्लस i इक्वल टू 0 to π/2 and
लॉग पहला कौन सा मेरे पास साइन एक्स एंड डी एक्स प्लस 0 to π/2 लॉग cos x एंड dx, ये होगा। अब यहां देखो कि i और i कितने हो गए 2i हो गए मेरे पास, तो मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं इसको यहां ऐसे, तो ये क्या हो गया 2i इक्वल टू, अब देखो दोनों की लिमिट सेम है तो मैं इन दोनों को इस तरह से लिख सकता हूं 0 to π/2 लिमिट एंड लॉग साइन x प्लस लॉग cos x और पूरे को dx, इस तरह से लिख सकता हूं इसको आराम से। तो उसके बाद देखो अब आपको फॉर्मूला, तो आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूले के बिना कुछ भी नहीं है, लॉग m इंटू एन, ये क्या होता है मेरे पास, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो ये लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो इस तरह से इसको लॉग m इंटू n लिख सकता हूं। तो 2i इक्वल टू क्या होगा मेरे पास फिर लिमिट 0 to π/2 एंड लॉग n की जगह क्या है, ये तो m है और ये n है, तो n की जगह क्या है साइन x एंड n की जगह क्या है cos x, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास dx। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा यहां तक आराम से। तो अब देखो अब इसमें क्या है, और आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 नहीं है यहाँ तो मैं ऊपर नीचे 2 से क्या कर दूं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे डिवाइड भी कर दूंगा तो वो बन जाएगा। तो देखो 2i इक्वल टू 0 to π/2 एंड लॉग 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन 2 एंड dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2i इक्वल टू 0 to π/2 एंड लॉग, अब ऊपर क्या लिख सकता हूं साइन 2x, मतलब साइन 2 थीटा, थीटे की जगह क्या है x है तो साइन 2x अपॉन 2 एंड dx, ये हो जाएगा। अब देखो जिस तरह से log m इंटू n है ना, तो इस तरह से एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, तो वो क्या होता है मेरे पास log m माइनस log n होता नहीं होता है log m माइनस log n। तो अब इसको ये इस तरह से होगा log m अपॉन n, m की जगह क्या है 2x और n की जगह क्या है 2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं फिर 2i इक्वल टू 0 to π एंड log साइन 2x माइनस log 2 एंड dx हो गया। अब इसको क्या फिर अलग अलग कर देते हैं, चलो कर देते हैं, मैं ले लेता हूं चौक। तो देखो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2 एंड log साइन 2x माइनस इधर भी 0 to π/2 एंड log 2 एंड dx, ये हो गया। तो अभी तो ये काफी बड़ा होगा शायद मेरे ख्याल से, तो आप ऐसा टेंशन ना लो, बिल्कुल प्रोसेस से करना है सब कुछ, आगे तो आपका सवाल अपने आप ही हो जाएगा। तो देखो आगे करते हैं इसको, तो 2i इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ये है 0 to π/2 एंड लॉग साइन 2x है ना, एंड माइनस, अब देखो log 2 है, क्या है log 2, तो log 2 क्या है कांस्टेंट है, तो वो तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस log 2 एंड अंदर क्या बच जाएगा फिर 0 to π/2 एंड dx, ये बच जाएगा। तो अब देखो इसका तो आसानी से हो जाएगा माइनस का, अब dx का ही तो करना है मुझे, और dx का तो आसानी से समाकलन हो जाएगा। तो और बचा कौन सा, ये वाला लो 0 to π/2 एंड log साइन 2x, तो ये करना है ना, तो इसको क्या करूंगा मैं I1 मान लेता हूं इसको I1 थोड़ी देर के लिए, I तो ये रहा और वो I1 है, तो अब मैं ओनली I1 को सॉल्व करता हूं मैं यहाँ, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मेरे पास 2 आ गए, अब मैंने 3 दे दे। अब I1 को सॉल्व करते हैं ओनली, I1 इक्वल टू क्या है मेरे पास 0 to π/2 एंड साइन 2x एंड dx, यहाँ dx भी लगा लो, ये dx हो जाए है ना।
तो अब देखो यहाँ ये लॉग भी होगा शायद, इसके अंदर लॉग है शायद नहीं, ऊपर लॉग है तो लॉग साइन 2x होगा। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करें? अब मेरे पास तो सब लॉग में देखो लॉग साइन x cos x, तो इस तरह का मुझे बनाना है इसको। तो सबसे पहले देखो इसमें 2x है ना, इसको ही पुट करते हैं, 2x को करते हैं। चलो तो पुट 2x इक्वल टू क्या माना मैंने, t माना, एंड फिर इसका dx निकालेंगे तो 2 dx इक्वल टू dt, एंड फाइनली dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एंड dt। अब देखो हमने क्या कर दिया है, प्रतिस्थापन कर दिया है। तो प्रतिस्थापन करते समय लिमिट चेंज हो जाती है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होता आप याद रख ले इसको कि लिमिट चेंज हो जाती है, प्रतिस्थापन कर दिया हमने। तो व्हेन जब x इक्वल टू क्या हो 0, जब मैं x इक्वल टू यहाँ क्या रखूंगा, ये नीचे वाली लिमिट 0, तो t इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, t बराबर भी 0, एंड जब x इक्वल टू क्या रखूंगा π/2, तो देखो 2 इंटू π/2, x की जगह π/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो t इक्वल टू फिर क्या आएगा मेरे पास पाई आएगा, एंड x इक्वल टू क्या रखा π/2, तो t इक्वल टू क्या आया मेरे पास पाई। ओके पाई आ गया। तो लिमिट क्या क्या हो गई 0 टू पाई, तो i1 इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 0 टू पाई लिमिट एंड लॉग साइन t एंड dt, और dx की जगह क्या है, सॉरी 1/2 एंड dt है, क्या है 1/2 एंड dt, ये dx की जगह क्या है 1/2 एंड dt। अब देखो ये 1/2 तो आगे आ जाएगा, अब मेरे पास बचा क्या log sin t, इस तरह से i1 क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको इस तरह से लिख देंगे हम, इधर लिख देता हूं मैं 1/2 एंड 0 टू π/2 एंड log sin t एंड dt, ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली। ओके तो अब देखो, अब यहां क्या करना है हमें, log पाई है ना ऊपर, π/2 नहीं है, पाई है ही, तो देखो यहां देखो अब थोड़ा, अब यहां देखो कौन सा गुण, जब आप पूरे गुणों को पढ़ लोगे ना, आपने नहीं पढ़े तो आप, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पूरे गुणों के लेक्चरों की, तो आप वहां जाके सबको, अब देखो इसमें कौन सा गुण फिट करे, तो देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट गुण तब नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, थर्ड भी नहीं हो रहा, एंड एक फोर्थ, तो फोर्थ लगाएंगे सबसे पहले। फोर्थ में तो क्या होता है, दोनों लिमिटों को योग करके हम चौरासी को हटाते हैं, तो देखते हैं दोनों लिमिटों का योग 0 टू पाई, तो 0 और पाई, तो पाई होगा पाई माइनस एक्स, मतलब कि साइन पाई माइनस टी, तो ये क्या होगा साइन पाई माइनस टी, तो ये वही होगा कौन सा, साइन टी ही होगा, साइन टी ही होगा, ये चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो चेंज नहीं हुआ तो क्या करना, अब हमें सेकंड वाले पे देखना है कि कौन सा गुणधर्म लगाए इसमें। अब हम गुणधर्म लगाएंगे 6, आपका जो भी नंबर हो 7 या 6, वो किस तरह से आप अपना सेटअप है, क्यों अब मैं लगाऊंगा, उसमें क्या होता है मेरे पास वो गुणधर्म होता है, मैं बता देता हूं आपको 0 टू 2a एंड fx एंड dx, ऐसे होता है यहाँ, और इधर होती है अगर 0 टू a एंड fx एंड dx, और इधर होता है 0। अब ये कंडीशन कब लागू होती है, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो मेरे पास fx, एंड ये वाली कंडीशन कब लागू होती है, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है माइनस fx। ओके ये आसानी से समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो ये देखो, अब ये वाली कंडीशन हम इसमें लागू करते हैं ऊपर यहाँ पर, तो देखो ये क्या हो रहा है 2a, मतलब कि ये अपर लिमिट में से चर राशि घट रही है, तो पाई माइनस एक्स, अपर लिमिट में चर राशि घटा दी, और अंदर क्या है लॉग साइन टी, टी कर दो इस एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा भाई लॉग साइन टी, तो ये तो वही आ गया, मतलब कि fx ही आ गया फंक्शन। तो इस टाइम से हम इसके हिसाब से हल करेंगे, ऊपर वाले के हिसाब से। ये आया ना अच्छी तरह से समझ में आपको, मैंने जिस तरीके से बताया है आपको उस तरह से समझ लीजिए कि ये ऊपर वाला से हल करेंगे। ऊपर वाले में क्या आ रहा है, इंटीग्रल समाकलन का मान दुगना हो रहा है, और लिमिट क्या हो रही है, यहाँ 2 है तो यहाँ आधी हो गई, तो इस तरीके से हम इसको भी करेंगे। यहाँ देखो, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर सब कुछ को, तो i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट तो हो जाएगी 2 गुनी अपॉन 2, ये 2 है ये, और सॉरी इंटीग्रल समाकलन का मान दुगना, एंड लिमिट क्या हो जाएगी आधी,
तो पाई से पाई बाई टू एंड लॉग साइन टी एंड डी, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड I1 इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 0 टू पाई बाई टू एंड लॉग साइन टी एंड डी टी, ये आ गया है ना, जो भी आया मेरे पास ये आ गया। अब देखो आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब हमारा हो गया। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है गुण नंबर 1, गुण नंबर 1 आपको मैं कहाँ बताता हूँ, थोड़ी जगह, चलो यही बताता हूँ फिर मिटा दूंगा उसको। गुण नंबर 1 क्या था, जैसे a टू b लिमिट होती है एंड fx एंड dx होता है, और इधर क्या होता है a टू b लिमिट होती है एंड यहाँ क्या होता है ft होता है और dt होता है। यानी कि सेम चर राशि और फंक्शन भी सेम हो तो उसी को सेम चर राशि और सेम चर राशि के फंक्शन से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पूरा t का है तो इसको मैं x के रूप में लिख सकता हूँ, यहाँ देखो x का है तो t के रूप में लिखा। तो इसी तरह से हम इसको करेंगे, देखते हैं किस तरह से करें हम इसको, वो देखो। तो I1 क्या हो जाएगा उस टाइम मेरा, I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू एंड लॉग ये क्या हो गया साइन x एंड dx। अब देखो ये वाला है ना, ये वाला 0 टू पाई बाई टू एंड लॉग साइन x एंड dx, तो ये देखो कहाँ मेरा ये रहा, ये है ना, ये देखो सेम है या नहीं। तो इसका मतलब कि I1 इक्वल टू क्या है मेरे पास I है, I1 इक्वल टू I है। तो अब देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे I1 माना था तो इसकी जगह क्या है I एंड माइनस इधर क्या था log 2 एंड अब dx का कर देते हैं हम समाकलन, x हो जाएगा और लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 टू पाई बाई टू। अब ये i को इधर लेके आएंगे तो 2i में से 1i गया तो कितना बचेगा ओनली i, तो i बचेगा i इक्वल टू माइनस का log 2 एंड x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई बाई टू माइनस 0 होगा वो। तो इस तरह से i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का ये पाई बाई टू एंड log 2। अब देखो तो i इक्वल टू ये आ गया है मेरे पास, और ये i इक्वल टू मेरे पास ये सब कुछ है। तो फाइनली मेरे पास ये सबसे पहले तो देखो हमने ये आ गया, दूसरा i ये है तो फिर ये आ गया सिद्ध हो गए। एंड अब तीसरा कौन सा आ गया मेरे पास, ये आ गया, ये यहाँ आ गया। ओके आ गया, फर्स्ट तो ये लिया था, फिर हमने उसके बाद दूसरा ये आ गया था सिद्ध हो गए एंड फिर तीसरा ये आ गया था हमारा सिद्ध। अब देखते हैं दूसरा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम सेकंड वाला किस तरह से सिद्ध होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम इस तरह से जो पहला किया है ना इस तरह से होगा। मैं इसको फटाक से करके बताता हूँ। तो दूसरे में क्या है मेरे पास, इसको लेता हूं मैं, फिर इससे इसको लेता हूं, फिर इसको इससे लेके आता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको देता हूं, इसका क्या देखिए प्रूफ। ओके प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, तो इसको मैं i के इक्वल टू ले लेता हूं। i इक्वल टू क्या है मेरे पास 0 टू पाई बाई टू एंड log cosec x एंड dx। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। उसके बाद क्या किया था मैंने, उसमें गुण नंबर 4 लगाया था। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, गुण नंबर 4 से, गुण नंबर 4 से क्या है कि अपर लिमिट में से चर राशि को घटा देते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0 टू पाई बाई टू एंड log cosec पाई बाई टू माइनस एक्स एंड ये क्या हो जाएगा dx। ये हो गया। अब देखो cosec पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, sec x होता है। तो वो देखो i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास पाई बाई टू 0 टू पाई बाई टू एंड log क्या हो गए sec x एंड dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये तो आ गया है मेरे पास, ये वाला ये आ चुका है। अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या किए थे हमने, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया था। तो इसी तरह से यहाँ करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो इधर तो क्या हो जाएगा i प्लस i 2i एंड इधर क्या होगा 0 टू पाई बाई टू एंड log cosec x एंड dx प्लस इधर क्या होगा 0 टू पाई बाई टू और एंड log sec x एंड dx। ये हो जाएगा। अब इधर देखो i और i 2i हो गए, तो 2i इक्वल टू एंड सेम उसी तरह से अब 0 टू पाई बाई टू
ये लिमिट सेम है दोनों पर और dx भी है, तो दोनों में से dx कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंदर log कोसेक x प्लस log sec x एंड ये dx। अब वही लगाएंगे log m प्लस log m, तो क्या बताया था मैंने log m इंटू m, तो वही देखो सेम उसी तरह से करना है बिल्कुल, आपको जो मैंने अभी लास्ट वाला बताया ना ये वाला, तो सेम उसी तरह से करना है। तो log m मतलब कोसेक x इंटू और m, ये तो हो गया m, ये हो गया n, इस तरह से आप लिख लीजिए जिससे आपसे गलती ना हो, n dx और ये dx होता है। अब देखो अब इसको साइन और कॉस के रूप में लिखना है, तो कोसेक क्या होता है 1/sin एंड सेक क्या होता है 1/cos। कुछ नहीं करना मैथमेटिक्स में, तो आपको पूरा स्टेप है ना जो क्वेश्चन ही दे देता कि आगे क्या करना है, हमें जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वो यहाँ प्रश्न ही दे देता आपको आगे क्या करना है। तो लॉग इसको क्या लिखाऊंगा मैं 1/sin x एंड cos सेक को क्या लिखूंगा 1/cos x एंड dx लिख दिया। अब देखो ऊपर तो 1 है तो मैं टोटली इसको 1 ही कर दूंगा, 1/1 बात तो वही है, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/sin x बटे cos x, इसे इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो अब देखो क्या करना मुझे log m अपॉन log n, तो सेम उसी तरह से मैंने बताया log m अपॉन n अभी, तो क्या होगा log m की जगह क्या है ये 1 log m माइनस और dx लगा देते हैं यहाँ, dx माइनस 0 टू π/2, मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ डायरेक्ट लिमिटों को आना, माइनस log n क्या है sin x एंड cos x और क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा ना बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको। ओके आगे देखते हैं। अब ये log 1 है ना, log 1, तो log 1 का मान क्या होता है, e की पावर है, और log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये टोटली क्या हो गया 0 हो गया मेरे पास। तो 2i इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 0 होगा, इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे हम, तो ये क्या हो गया माइनस, फिर उसके अंदर क्या है 0 टू π/2 एंड log, अब वही करना है सेम। अब उसके बाद ये वाला स्टेप आ गया, तो इसे हमने अभी सॉल्व किया है, तो मैं इसको फटाक से कर देता हूँ। तो 2 ऊपर तो क्या होगा sin x एंड cos x नीचे, सॉरी ऊपर, एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, इस तरह से ये हो जाएगा। एंड 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0 टू π/2 लिमिट, एंड ये क्या हो जाएगा ऊपर log sin 2x अपॉन 2 एंड dx, तो फिर से वही log m अपॉन n लगाएंगे, तो 2i इक्वल टू ये माइनस है ना, इससे वो प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं, देखो यहाँ प्लस का फर्क है ना, ये प्लस π/2 n log 2, ये क्या है माइनस π/2 n log। ओके तो देखते हैं इसको आगे क्या होगा इसमें 0 टू π/2 एंड log sin 2x एंड dx एंड माइनस, अब मैं लिमिट अलग अलग कर रहा हूँ दोनों पर है ना, उसको डायरेक्टली करके π/2 एंड log 2 एंड dx, ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा बिल्कुल बताइए आप, कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन में जरूर बताएं, कमेंट करके आपको जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी तक एक लाइक ठोकें। ओके तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2i इक्वल टू क्या होगा मेरे पास माइनस, ये क्या है log sin 2x, तो इसका हम सिंपली हो जाएगा ना बिल्कुल। तो मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, तो इसको ये तो सॉल्व करना है, तो इसको हम वही i1 मानेंगे, इसका हम कर लेंगे आसानी से। तो मैं i1 को ही सॉल्व करता हूँ यहाँ, तो मैं i1 लेता हूँ सबसे पहले। तो i1 क्या है मेरे पास log sin 2x एंड dx, और लिमिट क्या है 0 टू π/2। अब वही 2x को क्या करूंगा मैं पुट करूंगा, 2x इक्वल टू t एंड dx इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 1/2 एंड dt, और लिमिट चेंज करूंगा तो x इक्वल टू 0 रखा, तो t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू क्या रखूंगा π/2, तो t इक्वल टू क्या रखा, क्या आया था पाई आया था मेरे पास। तो लिमिट क्या हो जाएगी उस टाइम, i1 क्या होगा, मैंने अभी तो सॉल्व किया है तो ज़्यादा आपको आराम से बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं फास्ट बता रहा हूँ। i1 इक्वल टू क्या होगा 0 टू पाई लिमिट एंड क्या हो जाएगा, सॉरी लॉग तो आएगा ही, log sin t एंड dt की जगह 1/2 एंड dt। तो i1 इक्वल टू क्या होगा वही 1/2, तो बाहर आ जाएगा, एंड लिमिट 0 टू पाई एंड log sin
टी एंड डी टी। अब वही गुण नंबर क्या लगाया था मैंने, 6 लगाया था, गुण 6 लगाया था मैंने, आपको यहाँ बताया था ना, वो यहाँ से तो वो गुण 6 लगाया था। उसमें क्या होता है, इंटीग्रल समाकलन का मान दुगुना हो जाता है एंड लिमिट क्या हो जाती है, आधी, एंड लॉग साइन टी एंड डी टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू π/2 एंड लॉग साइन टी एंड डी टी। और ये क्या, ये किससे करेंगे अब इसको हम, गुण नंबर फर्स्ट से। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, गुण फर्स्ट से गुण 1 से, तो ये क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू π/2 एंड लॉग साइन एक्स एंड डी एक्स। ये हो जाएगा बिल्कुल सेम उसी तरीके से, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल सेम। तो देखते हैं अब आगे इसको, अब यहाँ रखते हैं इस I1 की जगह। तो ये पूरा क्या है मेरे पास, I है, I1 इक्वल टू ये क्या आ गया पूरा, I आ गया मेरे पास I। तो सॉरी फ्रेंड्स, ये I नहीं है, ये I नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा, ये देखो आप, ये तो क्या 0 टू π/2 है। अब ये मेरे पास, अभी हमने वो फॉर्मूला तो हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम उसका यूज कर सकते हैं इस पर। तो हम उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0 टू π/2 एंड लॉग साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, π/2 एंड लॉग एक्स। तो I1 इक्वल टू क्या आया मेरे पास, I1 इक्वल टू माइनस का π/2 एंड लॉग 2 आ गया। अब आ गया, इस I1 का मान क्या रखना है मुझे, यहाँ रखना है। तो देखो यहाँ रखूंगा मैं, तो 2i इक्वल टू क्या होगा मेरे पास माइनस, एंड इसको, इसका मान क्या रखा मैंने, इसका मान देखो यहाँ माइनस का π/2 एंड लॉग 2 एंड माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या होगा, ये log 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और x का करेंगे तो 0 टू π/2 लिमिट लग जाएगी। ये लो, अब आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 2i इक्वल टू माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस π/2 एंड log 2, एंड फिर माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस प्लस, और इसको लिमिट करेंगे क्या आएगा, π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0, ऐसे ही तो करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर π/2 log 2 आएगा तो प्लस होगा π/2, सॉरी प्लस π/2 एंड log 2। अब देखो, अब मैं यहाँ से थोड़ा इस तरह से आपको बताता हूँ कि 2i इक्वल टू, यहाँ से मैं π/2 कॉमन ले लूँ तो इसके अंदर क्या बचेगा, log 2 प्लस log 2। यहाँ पर थोड़ा मैं डायरेक्ट बताता इसलिए मैंने पूरा खोल के बताया, log 2 प्लस, तो 2 log 2 हो गया। तो मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ, आगे दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं आपको, तो मैं इसे यहाँ बताता हूँ, थोड़ा इधर देखिए। तो 2i इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, फिर इसको I1 है तो इसको यहाँ लिख दो I1 आप। 2i इक्वल टू क्या है मेरे पास, π/2 एंड ये क्या होगा 2 log 2, तो एक तो ये log 2 एंड एक ये log 2, क्या हो गया 2 log 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा मेरे पास π log 2, और ये क्या है 2i इक्वल टू है, तो 2i इक्वल टू है ना। तो देखो अब इधर देखो थोड़ा, अब ये 2i है तो ये i हमें तो i लाना है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 2 है ना तो इस 2 को इसके नीचे भेज दूंगा, तो मैं क्या हो जाएगा π/2 एंड log 2, और वो ही क्या मुझे सिद्ध करके लाना है, π/2 एंड log 2। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी होगी, आसानी से समझ में आया होगा ये दोनों। अब देखते हैं इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखना आप नहीं भूले, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे हो गए ये क्वेश्चन, वो ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि होंगे नहीं, लेकिन कैसे हो गए, तो देखते हैं उन्हें कैसे हो गए। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे पास, कोई समाकलन दे रखा है मुझे 0 टू π एंड log 1 माइनस cos x एंड इधर क्या है dx, ये समाकलन दे रखा है मुझे, तो ये करना है। यहाँ क्या प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, लेकिन बुक में प्लस है तो आप बोलोगे इस तरह का क्वेश्चन है, तो मैं प्लस करके बताता हूँ। माइनस वाला भी है तो माइनस, वो एक आंसर एक ही आना है दोनों में, वो देखना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या मानूं, i के इक्वल टू मान लेता हूँ। i इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे 0 टू π एंड log 1 प्लस cos x एंड dx, ये दे रखा है, और ये क्या इसका सॉल्यूशन है, ये दे रखा है मुझे। तो इसको दे दिया सर इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। अब देखते हैं कि हमने जैसे जैसे हमने प्रूफ किया है ना वैसे वैसे ही क्वेश्चनों को भी सॉल्यूशन हम उसी तरीके से करेंगे। तो इसमें अब क्या लगाऊंगा मैं, गुण नंबर 4 लगाऊंगा। गुण 4 क्यों लगाया गुण 4? क्योंकि गुण 4 में ही देखना आपको लिमिट 0 टू a मिलेगी। गुण 4 की विशेष अवस्था में 0 टू b, इसलिए हम गुण 4 ही लगाया हम यहाँ। तो देखो गुण 4 लगाएंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा उस टाइम, 0 टू π/2 एंड log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स। ये हो गई मेरी विशेष अवस्था लगा दी मैंने, गुण 4 की विशेष अवस्था लगाई cos पाई माइनस एक्स। मतलब कि cos को, ये हमारे चतुर्थांश है, ये क्या पाई माइनस एक्स इसमें आ रहा है सेकंड में। तो सेकंड में क्या cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस पर फलन नो चेंज। तो इसलिए क्या हो जाएगा फिर i इक्वल टू 0 टू π/2 एंड log 1 cos नेगेटिव तो नेगेटिव और नो चेंज तो cos x का cos x ही रहे एंड dx। अब देखो अगर यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, तो देखो cos फिर पाई माइनस एक्स, नेगेटिव 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 क्या हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव हो जाता है और वहाँ नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे। तो वही हम यहाँ क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड प्लस आई एंड राइट साइड से राइट साइड को ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा, 0 टू पाई है ना, π/2 नहीं है, पाई है ये, π/2 कहां से आ गया इसमें बीच में ही, अभी 0 टू पाई है ना, 0 टू पाई एंड log 1 प्लस cos x एंड dx, फिर प्लस 0 टू π/2 एंड log 1 माइनस cos x एंड dx। ये हो गया। अब वही करेंगे सर, अब लिमिट सेम है और dx क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों। इधर तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 टू पाई एंड log 1 प्लस cos x एंड प्लस log 1 माइनस cos x। और फॉर्मूले भी है ना वही काम में आएंगे हमारे, जो आ रहे थे हमने सिद्ध करने में। तो अब देखो log, ये तो हो गया m, ये हो गया n, log m प्लस log n, तो वो क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो वो देखो, तो 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 टू π/2 एंड log m मतलब 1 प्लस cos x एंड n 1 माइनस cos x। तो ये इसमें पूरे में अंदर लॉग के अंदर है ये दोनों। ओके, तो अब देखो कि अब आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूले तो याद रखना ही होगा, नहीं तो इसमें मैथमेटिक्स फॉर्मूले के बगैर आपको कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल देखो, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो क्या होगा, a प्लस बी के जैसा, एंड ये क्या होगा, a माइनस बी के जैसा। तो ये क्या होता है, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, 0 टू π/2 एंड log a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड dx। अब देखो इसके अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है नहीं होता। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई एंड log sin स्क्वायर x एंड dx हो जाएगा अंदर। तो अब देखो ये है ना, इसको मैं किस तरह से लिख देता हूं, थोड़ा आप तो देखते जाएं। अगर आपको क्वेश्चन पे से एक नजर भी हट गई ना, तो समझो क्वेश्चन चूक गया। आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल फोकस होके पढ़ना है। तो देखो ये log एंड साइन x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं। तो अब देखो वही मैंने बोला ना कि मैथमेटिक्स में अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत बाजी मार जाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये क्या हो गया, log m की पावर ऐसे n है, तो इसको क्या लिखेंगे, मैं ये पावर है ना, ये कहा जाती है आगे, तो क्या हो जाएगा n log m हो जाएगा। तो देखो ये पावर 2 है तो 2 आगे आ गया, 2i इक्वल टू 2 एंड 0 टू पाई एंड log sin x एंड dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो i इक्वल टू क्या हो गया, 0 टू पाई एंड log
साइन एक्स एंड डी एक्स। अब वही अगर ये हम गुण नंबर 4 लगाए दोबारा तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई सेकंड माइनस सेकंड में साइन ही होता है और पॉजिटिव होता है, तो वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गुण नंबर 6 लगाएंगे। जो भी आपका नंबर है जो मैंने बता दिया है आपको सिद्ध करके यहाँ लगाया था ना हमने, उसी को यहाँ लगाएंगे। गुण 6 से वो क्या हो जाता है, इंटीग्रल समाकलन का मान 2 गुना एंड लिमिट क्या हो जाती है, आधी आधी होगी तो हाफ क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 एंड लॉग साइन एक्स एंड डी एक्स। अब देखो अब जाके हमने हमारा यूज हो रहा है उसका फॉर्मूले का, हमने जो आपको बताया 2 फॉर्मूले में उसका यूज है। अब देखो लिमिट 0 टू पाई बाई टी उसमें, तो 0 टू पाई बाई टी और लॉग साइन एक्स हो गया। तो अब यहाँ हम डायरेक्टली रख देंगे, तो आई इक्वल टू 2 तो है ही है एंड इसका पूरे का मान क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 एंड लॉग 2 हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आई इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का पाई लॉग 2 आ गया है। ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं सबसे मोस्ट वाला, वो यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मेरे पास, जैसे आपको इस तरह से मिलेगा 0 टू पाई बाई 2 एंड लॉग 10x प्लस कॉट एक्स, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल गया और ये मैंने अभी दे दिया आई के इक्वल टू है। ओके, तो सबसे पहले देखो, अब इसमें देखो लिमिट क्या सी है, 0 टू पाई बाई 2 है, ऑलरेडी हमें पाई बाई 2 दे दिए, तो वो लिमिट का तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर देखो, इसे टेन और कॉट है ना, इसको हम सबसे पहले किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो उसको देखो साइन और कॉस में किस तरह से बदलेंगे, तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड लॉग 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस एंड कॉट क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, कमेंट यस या नो करके बताएं आप। तो इस तरह से देखो अब आगे अब नीचे इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट एंड लॉग, अब नीचे एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम आ गया। अब देखो ऊपर करूंगा ना, तो इस तरह से साइन का इंटू साइन एक्स से करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एंड कॉस का कॉस से करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से इसके अंदर बनेगा एंड यहाँ क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 एंड लॉग, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति आपने जब से पढ़ना शुरू किए हुए 8वीं क्लास 10 सबसे फर्स्ट सर समीका हमारी यही होती है। तो ये तो आपको सबको याद होनी चाहिए। तो लॉग 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx, ये क्या है 1। अब लॉग m अपॉन n, जो मैंने बताया था क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 एंड लॉग 1 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड dx। अब देखो log 1 क्या होता है, 0, तो ये वाला पद तो 0 हो गया पूरा एंड i इक्वल टू, फिर इसका करते हैं माइनस 0 टू पाई बाई 2 एंड लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड dx। अब थोड़ा यहाँ आपको समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता। अब तो देखो आपको जैसे हमने फॉर्मूले सिद्ध किए थे ना, तो उस तरह का बन गया है, तो आप इसे साइन 2x ही बनाने की सोचोगे मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ देखो लिमिट तो देखो ना, लिमिट क्या है, पाई बाई 2 है और उसमें लिमिट क्या होती थी, 0 टू पाई होती थी। फिर हम आगे जाके इसको वो इंटीग्रल समाकलन का मान दुगुना गुण 6 से लगाते थे। तो इस टाइम इसको उस तरीके का नहीं करना है। अब क्योंकि हमने फॉर्मूले तो सिद्ध कर चुके हैं, तो उनका हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो ये क्या है, लॉग m इंटू एन है, लॉग m इंटू एन है ना, तो इसको लॉग m प्लस लॉग n लिखेंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास देखो यहाँ देखो लो साफ साफ आप माइनस, ये माइनस चिन्ह तो बाहर चलेगा एंड ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 लॉग
एम की जगह क्या है, ये एम और ये एम की जगह क्या है साइन एक्स प्लस 0 to π/2 और लॉग cos x एंड dx, और ये पूरे में एंड dx यहाँ भी है ओके, और ये प्लस चिन्ह है, ये है इस तरह के हैं। तो अब इसको अलग अलग का क्या करना, देखो log sin x एंड dx ये हो गए, एंड log 0 to π/2 log cos x एंड dx, ये भी फॉर्मूला था हमारा वही log sin x, और ये दोनों का सेम ही फॉर्मूला था बिल्कुल। तो ये इसको आगे क्या लिखूंगा मैं, आगे माइनस, वो क्या होता था मेरे पास log 0 to π log sin x dx क्या होता है माइनस π/2 log 2 होता है फर्स्ट फॉर्मूला, तो इसको क्या लिखूंगा माइनस का π/2 एंड log 2 एंड प्लस, और ये भी क्या होता है, ये भी वही होता है माइनस का π/2 एंड log 2, ये भी साइन और कॉस का दोनों सेम होता है, माइनस का π/2 एंड log 2। तो i इक्वल टू माइनस, अब ये देखो माइनस का π/2 और माइनस का π/2, मतलब कि आधा और आधा, हाफ और हाफ क्या हो गए 1 हो गए। तो चलो मैं आपको पूरी प्रोसेस से बताता हूँ। जैसे π/2 कॉमन लिया, माइनस का π/2, अंदर क्या बचा log 2 प्लस log 2, क्या लिया माइनस का π/2, तो अंदर ये बचा। तो i इक्वल टू, अब माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए π/2 है ना, और log 2 एंड log 2 1 और 1 क्या हो गए 2 log 2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू फाइनली क्या आएगा मेरे पास पाई log 2, और ये ही आपका क्या आ गया, एकदम आंसर आ गया, उत्तर आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता ही है हम किस तरह से एक्सप्लेन करके प्रूफ के साथ बताते हैं हर क्वेश्चन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद जय भारत।